हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, दिस इज टीना फ्रॉम टीना सेलेस्टियल रीडिंग एंड जो एक रीडिंग लेके आई हूँ आज में वी विल सी कि व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग योर वे एंड वी गोना पिक सम कार्ड्स एंड वी विल बी सीइंग कि क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ बिकॉज ऑफ दीज ब्लेसिंग्स दैट्स कमिंग इन योर लाइफ राइट नाउ. So we will be picking three piles, okay? Three pile reading है. अगर आपका date of birth आता है between 1 to 10 of any month, you will be selecting pile 1. अगर आपका date of birth आता है from 11 to 20, you will be selecting pile 2. And अगर आपका date of birth आता है from 21 to 31 of any month, you will be selecting pile 3. तो हम ऐसे सिलेक्ट करने वाले हैं, हमारी जो रीडिंग है उसके लिए हिसाब से पाइल अप सिलेक्ट करेंगे. बट बिफोर वी बिगिन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन बिलो. ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज द ब्लेसिंग दैट इज कमिंग योर वे. सो लेट्स स्टार्ट फॉर द फर्स्ट पाइल, दैट इज इफ योर डेट ऑफ बर्थ इज फ्रॉम 1 to 10. ये रीडिंग आपके लिए है. ओके, सो लेट्स बिगिन आवर फर्स्ट पाइल. इफ अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आता है फ्रॉम 1 to 10 ऑफ एनी मंथ, ये पाइल आपके लिए है. सो व्हाट ब्लेसिंग इज कमिंग योर वे, लेट्स हैव अ लुक. आई एम सीइंग दैट कुछ फाइनेंशियली आपको कोई गेन होने वाला है. सम ब्लॉकेज, सम फाइनेंशियली जहाँ पे आप कुछ स्टक हुए हुए हैं फ्रॉम क्वाइट सम टाइम, वो ब्लॉकेज आपके लाइफ से हटने वाला है. देयर इज गोइंग टू बी सम मिरेकल, लाइक यू नो किसी किसी को जैसे जॉब में बोलते हैं कि जॉब में रेज मिल सकता है. किसी का कुछ पैसा स्टक है किसी के पास, तो वो शायद बोले, कॉल करके आपको बोल दे लेकिन आई वांट टू रिटर्न द फंड्स बैक टू यू. या फिर कहीं पे आप कुछ करना चाहते हैं विथ योर इन्वेस्टमेंट्स, आपने कोई इन्वेस्टमेंट्स की हो कहीं पे, उसका रिटर्न अच्छा नहीं आ रहा हो बहुत टाइम से, तो वो रिटर्न अच्छा आ सकता है आपका. सो ऑल ऑफ दैट कैन हैपन बिकॉज ये कुछ नई ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही है इन next couple of months that I'm seeing, and these blessings are coming because you deserve it. और आपने बहुत टाइम से इस चीज़ का वेट किया है, आपने बहुत मेहनत की थी इसके ऊपर the past few months, और I would say कि आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं इस प्रॉब्लम की वजह से. So this had become a problem for you. आपने बहुत कोशिश की कि इसमें से निकले आप, इसमें से आपको कोई रास्ता मिले और कोई ना कोई तरीके से आपको कोई सोल्यूशन मिले, बट आपको नहीं मिल पा रहा था despite making all the efforts and trying everything possible. तो yes, अभी वो चांस आ गया है आपका कि yes, these blessings are going to come your way and it is going to make lot of good improvements for you, जिसकी वजह से आप like you know you will be feeling very blessed and आप बहुत कुछ चीज़ें कर पाएंगे जो आप काफ़ी टाइम से स्टक अप हो गए थे, आप नहीं कर पा रहे थे. So all of that will start changing and it will start working out for you in a very good way. So like you know I'm getting like the moon cards मैंने आज use किए हैं to see what reading I get from the moon energy since it is full moon today and tomorrow. तो ये full moon की energies के हिसाब से मुझे देखना था. So I'm seeing like a new start is coming and a person issue reaches resolution. यानी कोई person issue जो आपकी लाइफ में चल रहा था, कुछ स्टकअप था, वो सारा आपका रेजोल्यूशन आपके पास आने वाला है and it is going to get resolved and you are going to feel very blessed and happy about this whole scenario जो बहुत टाइम से आपका स्टकअप था. So this was our reading for pile 1. Let's move on to pile 2. जिन लोगों ने भी pile 2 सिलेक्ट किया था, ये रीडिंग उनके लिए है. Let's see कि आपके लिए क्या आता है. And if your date of like not selection, if your date of birth is from 11 to 20th of any month, ये आपके लिए है ये pile. This pile 2 is for you.
सो लेट्स सी पाइल 2 कि व्हाट ब्लेसिंग्स आप रिसीव करने वाले हैं। पाइल 2 का मैं देख रही हूँ कि ओवरऑल लाइफ बहुत डिस्टर्ब चल रही थी, बी इट एट होम, बी इट एट करियर वाइज, करियर में, जॉब में, बिजनेस में, हर तरीके से आपको लग रहा था कि आप घिरे हुए हैं प्रॉब्लम से। आपको कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था कि ये रास्ता क्या निकाला जाए, उसमें से निकला कैसे जाए। तो एवरीवेयर यू वुड सी की प्रॉब्लम्स है और सोल्यूशंस नहीं है। तो आपने बहुत मेहनत की है इसमें से निकलने की, लेकिन तभी रास्ते नहीं निकले हैं। एंड आपको ऐसे लगता था कि लेकिन आपको जो दिख रहा है वो एक्चुअली में रियलिटी नहीं है, रियलिटी इज समथिंग एल्स। एंड प्रॉब्लम से ही लाइफ घिरी हुई है, हर तरीके से प्रॉब्लम्स है, हर तरह से कुछ ना कुछ स्टकअप है और आपकी सारी कोशिशें बेकार जा रही है। बट आई वुड से कि जो ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही है, इट्स लाइक यू आर गोइंग टू गेट दैट सपोर्ट एंड हेल्प फ्रॉम योर फैमिली। दैट एक इमोशनल सपोर्ट, एक मेंटल सपोर्ट, एक फाइनेंशियल सपोर्ट किसी किसी को चाहिए होगा, लेकिन स्किल सेट सपोर्ट। लेकिन इफ यू लैकिंग इन समथिंग, कोई स्किल्स में अगर आप लैक कर रहे हैं तो मे बी एट योर वर्क ऑफिस में या कहीं आपके काम पे, लेकिन यू विल गेट सम सपोर्ट फ्रॉम योर कलीग्स और फ्रॉम सीनियर्स, लेट मी हेल्प यू आउट, लेट मी सॉर्ट दिस इश्यू फॉर यू। बट आपको इसमें एक हेल्प मिलेगी किसी से जो आपको थोड़ा दिस प्रॉब्लम, तो बिकॉज दिस प्रॉब्लम जो आपकी चल रही है उसमें आपको हेल्प मिलेगी। तो आप दिस ब्लेसिंग आर कमिंग यू वे दैट यू कोई ना कोई ऊपर से सम इज वाचिंग यू ऑल योर गुड डीड्स, कि आपने डेफिनेटली कुछ अच्छा किया है, आपने डेफिनेटली कोई अच्छे काम किए हैं, जिस वजह से आपको एक सपोर्ट मिलेगा, एक हेल्प मिलेगी। एंड यू विल बी एबल टू सेल आउट ऑफ दिस होल सिचुएशन विद द हेल्प ऑफ someone very close to you who will feel your pain, your struggle, and they will feel कि हाँ आपको हेल्प की जरूरत है, because you are really struggling and आपको कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा है। ये पूरी चीज में आपने हर तरीके से हेल्प मांग के भी देख ली थी, लेकिन शायद वो टाइम नहीं था आपका फॉर द ब्लेसिंग्स एंड टू गेट दैट हेल्प। बट अब जाके वो टाइम क्योंकि आ गया है, इस वजह से मैं देख रही हूँ कि आपको एक सपोर्ट भी मिलेगा, एक एक हेल्प भी मिलेगी, एंड पीपल विल फील दैट यस लेट अस डू समथिंग गुड फॉर दिस पर्सन, क्योंकि दिस पर्सन रियली डिजर्व्स फॉर एवरीथिंग दे डू फॉर द फैमिली और फ्रेंड्स और एनीवन। सो इस वजह से आप इसमें से बहुत एक शांति मिलेगी आपको आपकी लाइफ में, जो बहुत टाइम से आपको नहीं मिल पा रही थी। सो व्हाट आई एम गेटिंग इन माय मून एनर्जी कार्ड्स इज यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो आप अपने गोल्स अचीव करने के बहुत क्लोज हैं, क्योंकि आपको ये ब्लेसिंग्स मिल रही है। यूनिवर्स एंड योर फ्रेंड्स, फैमिली, एवरीवन वांट्स यू टू डू गुड इन लाइफ, बिकॉज आप एक अच्छे पर्सन हैं, आपने हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचा है, दूसरों के लिए अच्छा किया है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज कमिंग लाइक बिकॉज आप अच्छा करते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो इट इज टाइम कि आपके साथ भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि आप भी ट्रूली यू फील दैट आई एम ब्लेस्ड एंड आई एम गेटिंग ऑल दीज पॉजिटिव थिंग्स फ्रॉम माय फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड माय क्लोज वंस। But with all of this, some adjustments are required. You will have to make some adjustments, some changes will have to be made. आप जैसे अभी सोच रहे कि ये ऐसे ऐसे होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि वो वैसे ही होगा, कुछ चेंजेस, कुछ डिफरेंस आ सकता है, आपको लाना पड़ेगा, जिससे with this adjustments only you will be able to achieve whatever is on your mind and whatever you desire to get that is like currently going on. So these are the current energies right now that I'm seeing for pile 2, that is from date of birth 11 unto 20. तो अगर हम pile 3 पे जाते हैं कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है फ्रॉम 21 to 31, तो आप लोगों ने पाइल 3 सिलेक्ट किया होगा। अब हम पाइल 3 वालों के लिए देखते हैं कि आपके लिए क्या रीडिंग आ रही है।
ओके, समवेयर आपको एक फीलिंग ऑफ लोनलीनेस बहुत ज़्यादा आ रही है फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ टाइम, इमोशनली बिकॉज ऑफ योर फैमिली वैल्यूज। जो आपकी फैमिली वैल्यूज है वो आप कहीं पे आपको कम लग रही है, या विथ योर लव्ड वंस, या मैं बोलूँगी कि आपके जो पार्टनर है उसके साथ आप एक कनेक्शन अच्छा नहीं फील कर पा रहे। समवेयर यू बोथ आर गेटिंग डिस्कनेक्टेड, समवेयर थिंग्स आर नॉट गोइंग राइट बिटवीन यू एंड योर पार्टनर, और आप इमोशनली इसकी वजह से बहुत ज़्यादा अपसेट है, बहुत ज़्यादा लाइक यू नो दुखी है, एंड आपको पता नहीं चल रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपने सारे एफर्ट्स कर लिए, आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आप और आपके पार्टनर क्यों एक सेम पेज पे नहीं आ पा रहे हैं, या आपको वो प्यार क्यों नहीं मिल पा रहा है जो आप डिजर्व करते हैं, क्योंकि आपने बहुत कुछ किया है। आपके हिसाब से आप बहुत कुछ करते आ रहे हैं, आपके हिसाब से आप लाइक यू नो बहुत करने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए, अपने फैमिली के लिए, लेकिन आपको ना तो वो एप्रिसिएशन मिल रही है, ना तो आपको प्यार मिल रहा है, ना तो आपको कनेक्शन फील हो पा रहा है। सो ऑल ऑफ दैट इज इफेक्टिंग यू, और आप अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं, सैडनेस आपके साथ हो रही है, एंड दोज इमोशंस आर नॉट टेकिंग यू एनीवेयर। They are going to start understanding that you know they are not doing something right. They are not trying enough to keep you happy, to keep you satisfied. क्योंकि ये नहीं वो कर पा रहे हैं, एंड दैट इज वाई इट इज अफेक्टिंग द रिलेशनशिप। ये उनको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि फिलहाल अभी तक वो ना वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। Why is this person not understanding? Why is this person not kind of like you know why they just pushing it? उनको ऐसा लगता है कि आप हमेशा पुश करते हो चीजों को। सो ये आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही है यूनिवर्स से, कि द यूनिवर्स इज गोइंग टू मेक योर पार्टनर, योर क्लोज वंस अंडरस्टैंड दैट यू नो आपको अकेला ना छोड़े, आपकी चीजों का ध्यान दिया जाए, आपकी नीड्स का ध्यान दिया जाए, बिकॉज you know you truly deserve to be happy, you truly deserve to be with someone who truly understands you. ठीक है, सो अगेन इन माई मून कार्ड्स आई एम गेटिंग एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। थोड़ा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा आपको लेट गो करना पड़ेगा, बिकॉज यू नो नॉट एवरीवन इज एट द सेम लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एज यू आर। आप शायद बहुत ज्यादा समझदार हैं, लेकिन सामने वाले जरूरी नहीं है कि उतने ही समझदार हैं, इस वजह से भी प्रॉब्लम आ रही है। एंड वन थिंग दैट यू विल हैव टू कीप इन माइंड इज यू आर गुड इनफ, यू डोंट नीड एनीवन एल्स टू कीप यू हैप्पी, टू कीप यू गोइंग। ओके, आप खुद ही खुद में इनफ है, आप खुद ही खुद में you know you're just perfect in every way possible. You don't need anyone's support, you don't need anyone's liking, you don't need anyone love to keep you happy. आप खुद ही खुद को खुश रख सकते हैं, आपको किसी की भी जरूरत नहीं है। तो you know once you start getting all of that, you know your life will be much much better, and यही blessings, यही मैसेज यूनिवर्स आपको देना चाह रहा है that you know I am with you, don't worry, you know things are going to be okay, things are going to sort out on its own, you just don't have to worry about it so much. ठीक है, so this was the reading for pile 3. होप आप आज की रीडिंग के साथ रेसोनेट कर पाए हैं, एंड यू लाइक द रीडिंग। सो डू लाइक यू कैन जस्ट राइट टू मी इफ यू वांट एनी स्पेशल रीडिंग, एनी स्पेशल सेल और स्पेल और समथिंग जो मैं आपके नेक्स्ट टॉपिक में लेके आऊँ, या फिर प्लीज लेट योर फ्रेंड्स एंड फैमिली नो टू फॉलो माई इंस्टाग्राम पेज एंड टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल टीना सेलेस्टियल रीडिंग। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ ब्यूटीफुल डे, टेक केयर, बाय।